Welcome to Trading Feed and welcome to Analysis and Execution video. So it's today 12th January और आज का जो हमारा पिक है दैट इज इथीरियम. सो इथीरियम के ऊपर हमारा अभी ट्रेड एक्टिव है, आपको दिख रहा होगा. अभी हमें $35 के करीब प्रॉफिट चल रहा है हमारा. तो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इसके लॉजिक्स के ऊपर कि क्या लॉजिक्स थे, किस बेसिस पे हमने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है. तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज था इथेरियम के अंदर. उसके बाद ये लेवल ब्रेक करता है और यहाँ से फिर बायर्स एक्टिवेट होते हैं और बायर इसको अच्छा पुश देते हैं. उसके बाद फिर से ये साइडवेज हो जाता है, मतलब जैसे यहाँ पे जिस तरह साइडवेज हुआ था उसी तरह साइडवेज हो जाता है. और यहाँ पे हमको एक ट्रेंड हॉल्ट होता हुआ दिख रहा था. ठीक है, उसके बाद फिर साइडवेज हो जाता है और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करता है और इसके साथ साथ इस ट्रेंड को भी ब्रेक करता है. तो हमारे पास कहीं ना कहीं दो डबल कंफर्मेशन हो जाते हैं. ठीक है, डबल कंफर्मेशन हो जाते हैं और हमको यहाँ पे वॉल्यूम भी थोड़ा बेटर दिखता है इसके कंपैरिजन में. यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं आ रहे थे, यहाँ पे बेटर हमको दिखता है. मतलब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि यहाँ पे बायर्स ने कोशिश किया बट वो ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाए. उसके बाद फिर यहाँ पे जो बायर सेलर के बीच एक फाइट चली, उसके बाद उसमें भी सेलर्स ज्यादा डोमिनेट हो गए और सेलर्स ने इस लेवल को भी ब्रीच किया, उसके साथ साथ इस ट्रेंड को भी ब्रेक डाउन कर दिया. तो यहीं पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा जो टारगेट है दैट विल बी इस एरिया पे जहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट्स मिले हैं. यहाँ पे करीब करीब $80 के करीब होगा. ठीक है, और स्टॉप लॉस हमने इस ट्रेंड के ऊपर रखा है. ठीक है, अभी हमको $35 $36 चल रहे हैं. एंड सो अभी हम इस ट्रेड को ट्रेल भी करना स्टार्ट कर देंगे एंड वील वेट फॉर आवर टारगेट. सो स्टे ट्यून्ड, हम अपडेट करेंगे बाकी आगे के अपडेट्स भी. सो ये इथेरियम का ट्रेड हमारा टारगेट आ चुका है, दैट इज 1:2 का टारगेट इज कंप्लीटेड. और अनफॉर्चुनेटली हम इसमें 1:2 कंप्लीट नहीं अचीव कर पाए बिकॉज ऑफ द नेटवर्क ग्लिच. हमने यहाँ पे 1:1.67 के अराउंड बुक किया. ऑफिशियल टारगेट वाज अराउंड $80 बट $78, बट हमको यहाँ पे $50 के करीब $49 अचीव हुआ, दैट इज ₹4,000. और जिस हमारा इसमें कैपिटल यूज हुआ था दैट वाज $600, अराउंड ₹50,000. तो 50,000 के ऊपर हमने 4,000 का रिटर्न जनरेट किया, जो कि होता है 8% का आरओआई. एंड 8% का आरओआई आप किसी सिंगल ट्रांजैक्शन पे, किसी सिंगल ट्रेड पे आप अचीव करो, दैट इज मोर देन इनफ. और हमको इसको दूसरे जॉब या बिजनेस के जैसा ही ट्रीट करना चाहिए. जैसे जॉब में हमारी सैलरी 1 लाख रुपए महीने की होती है तो 3,000 एक दिन का हो गया हमारा. सो लाइकवाइज यहाँ पर भी हमको उसी इक्वेशन में सोचना चाहिए. ये कोई ओवरनाइट रिच बनने का कोई स्कीम नहीं है, कोई गैमलिंग नहीं है. गैमलिंग की तरह बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए हमें. और जिस तरह हम अपने बिजनेस में किसी एक सिंगल प्रोडक्ट के सेल के ऊपर 1% 2% बनाते हैं, तो उसी तरह हमको इसको भी अप्रोच करना चाहिए. एंड 8% का आरओआई इज मोर देन इनफ. ये बहुत डिसेंट रिटर्न है और इतने ही एक्सपेक्टेशंस हमको रखने चाहिए. आई वुड से कि 5% इज मोर देन इनफ. 8% तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमको इतने ही अप टू 5% ही एक सिंगल ट्रेड के अंदर एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए. ओके, सो स्टे ट्यून. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.